आज हम बात करेंगे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर रिनाइटिस, कोल्ड एंड फ्लू। मतलब नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए जो होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है, हम आज उनके बारे में आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नाजिया, क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन, और मैं दूंगी आपके तमाम सवालात के जवाबात अपनी इस वीडियो में। सर्दियों के आते ही सभी लोग कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, सबकी प्रॉब्लम मिलती जुलती ही होती है। ख़ास तौर पे जैसे ही ठंड थोड़ी बढ़ जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सबसे पहले जो कंप्लेन आती है वो भाई ठंड लग गई है, नज़ला ज़ुकाम हो गया है, पतला सा नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, गला ख़राब हो गया है। गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो साथ बुखार भी हो जाता है, सर भारी रहता है और बॉडी में पेन भी होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो अगर आप एहतियाती तौर पर कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट मेडिसिन है इग्नेशिया क्यू। इग्नेशिया क्यू के 5-5 ड्रॉप आप सुबह, दोपहर, शाम एक सिप पानी के अंदर डालकर पी सकते हैं। अगर आप कुछ दिन तक इस तरह लेंगे तो आप नज़ला ज़ुकाम से बच जाएंगे और सर्दियाँ आपकी अच्छे से गुजर जाएंगी। लेकिन अगर आप ये करना भूल गए हैं और अब आपको नज़ला ज़ुकाम हो चुका है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। इसकी 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 से 4 बार चूस लें, तो भी आपको हर तरह का नज़ला ज़ुकाम, फ्लू वगैरह में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा और बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी। नंबर 1 पे हम बात करते हैं एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 की सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं कि जैसे अचानक से आपको ठंड लग जाए, ज़ुकाम हो जाए, जैसे आप बाहर निकले या आपको ठंडी खुश्क हवा जो है वो एकदम से उसका झोंका लगा और लगते ही आप जो है वो बीमार हो गए। उसी दिन आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो गई और मुँह में खुश्की भी है, आपके प्यास भी लग रही है, बेचैनी पाई जाती है और साथ में अक्सर लोगों को बुखार भी हो जाता है। तो ये आप फ़ौरन से अगर ले लें, आप उसी दिन ले लें, तो आप ये बीमारी आगे बढ़ने ही नहीं पाएगी और आप वैसे ही फ़ौरन से ठीक हो जाएँगे। नेक्स्ट मेडिसिन है इलियम सीपा 30। इलियम सीपा 30 के ये सिम्पटम्स हैं कि आपको ज़ुकाम भी हो जाता है, उसके साथ-साथ छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, आँखों से भी पानी आता है और नाक से भी पानी आता है। नाक से जो पानी आता है वो छील देने वाला होता है कि नॉस्ट्रल्स यहाँ से किनारे छिल जाते हैं, नाक के किनारे और ऊपर का होंठ तक भी छिल जाता है, लेकिन आँखों के किनारे और आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना जलन होती है, पानी ज़रूर आता है लेकिन आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इलियम सीपा 30 बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर इसके अपोज़िट सिम्पटम हैं कि नाक में से पानी तो सादा है लेकिन आँखों के पानी जो है वो जलन वाला है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आँखें रेड हो रही हैं, जल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आँखों का पानी पानी ज़्यादा जलनदार है और नाक का सादा है, तो आपको यूफ्रेशिया 30 लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 के सिम्पटम्स भी फ़ौरन में पहचान में आ जाते हैं आम इंसान के भी। अगर आपके ज़ुकाम के साथ सर भारी है, सर में दर्द हो रहा है, आपके हलक में ख़राश है, मतलब आपके थ्रोट में भी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, निगलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है या गला अंदर से सूखा-सूखा लगता है, ख़राश सी महसूस होती है, तो वो बेलाडोना 30 की ही सिम्पटम्स हैं। और इन रेड हो सकता है कि आपको अगर बुखार हो जाए, साथ फ़ीवर भी है ज़ुकाम के, तो फिर रेडनेस बहुत क्लियरली आपको नज़र आएगी, तो बेलाडोना 30 लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है योपेटोरियम पर्फ 30। योपेटोरियम पर्फ 30 उस सूरत में अगर आप लेंगे कि ज़ुकाम के साथ साथ पूरी बॉडी में शदीद पेन है, आपके मस्कुलर पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ तक कि आँखों के अंदर भी आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा हो और वीकनेस भी साथ होती है, तो फ़ीवर भी हो जाता है अक्सर। और फ़ीवर होता भी ऐसा है कि आपके पूरी बॉडी में शदीद दर्द होता है, तो आपको योपेटोरियम पर्फ 30 में लेनी चाहिए। और ये जितनी भी मेडिसिन अभी तक मैंने जो 30 वाली बताई हैं, ये सब आपको लेने का सबका तरीका सेम ही है। और भी मेडिसिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं ये 30 पोटेंसी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इनको आपने दिन में 3 बार 1-1, 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर
टिपकाने हैं। और यहाँ मैं एक और बात भी क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए सुनाई देंगे कि भई ये तो वायरल इन्फेक्शन है, ये तो अपना टाइम पूरा करके जाएगा, पूरे 1 वीक के बाद ही ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए कि ये पूरा 1 हफ़्ते बाद ही ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन अगर आपने सेलेक्ट कर ली या अगर आपने किसी डॉक्टर को दिखा दिया, आपके सिम्पटम के मुताबिक आपको मेडिसिन दी गई, तो ये फ़ौरन हट जाएगा आपको। 1 दिन भी नहीं लगाएगा मज़ीद। उसी दिन जिस दिन आप मेडिसिन लेंगे आपको फ़र्क होना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट डे तक इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन आप मुकम्मल सेहतयाब होने तक मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सवामिका 30। नक्सवामिका 30 सर्दियों के बजाय इसमें ज़्यादातर ये सिम्पटम है कि गर्मियों में अगर आप ठंडी जगह पर बैठ जाते हैं, जैसे कोई एसी के रूम में चले गए या आप ठंडे पत्थर पर बैठ गए, तो उस टाइम जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है वो नक्सवामिका 30 से आराम आ जाता है। या फिर इसकी एक और सिम्पटम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि दिन में तो नाक बहती है लेकिन रात में बंद हो जाती है, तो आपको नक्सवामिका 30 लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 जो है ये थोड़ा बारिश के मौसम में नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। या फिर अगर कोई पानी में गिर गया है या कोई तैरता है, तैरने की आदत है, स्विमिंग करता है, तो उससे भी अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या बारिश में भीग जाने से, पानी में गिर जाने से या तैरने से हो जाने वाला नज़ला ज़ुकाम रस्टॉक्स 30 से ठीक हो जाएगा। हीपरसल 30, गले में दर्द भी हो, अगर आपके नज़ले के साथ-साथ, ज़ुकाम के साथ-साथ आवाज़ बैठ जाए, तो आपको चाहिए कि आप हीपरसल 30 लें। इसकी सिम्पटम्स कुछ इस तरह हैं कि आपकी आवाज़ भी बैठ जाएगी, गले में दर्द भी होगा ज़ुकाम के साथ-साथ। खुली हवा, जैसे ही आपको ठंडी हवा या खुली हवा लगती है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, फ़ौरन से आपको ज़ुकाम हो जाएगा। अगर हट गया, अगेन जैसे ही आपको ठंडी हवा लगेगी फिर से आपको ज़ुकाम हो जाएगा, बार-बार होने वाला ज़ुकाम। अगर किसी को ये कंप्लेन है तो हीपरसल 30 कुछ 1-2 हफ्ता लेते रहें, तो आपको बार-बार होने वाला नज़ला ज़ुकाम हट जाएगा। और किसी को ज़्यादा ही क्रॉनिक हो गई है ये प्रॉब्लम, तो फिर उसको थोड़ा हाई डोज़ ले लेनी चाहिए। अपने किसी डॉक्टर के मशवरे से ले लें, तो बहुत बेस्ट रहेगा। ट्यूबरकुलिनियम 200 की भी ये सिम्पटम है कि अगर बार-बार किसी को नज़ला ज़ुकाम होने की कंप्लेन है, तो उसको चाहिए कि ट्यूबरकुलिनियम 200 वीकली 3 डोज़ेज़ ले लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो आपको बार-बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, वो आपका ठीक हो जाएगा। सबाडीला 30, सबाडीला 30 जो है इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है कि अगर खुशबू सूंघने से, कहीं से आपको खुशबू आई तेज़, तो उसकी वजह से अगर ज़ुकाम हो जाए और साथ-साथ छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं और इसमें आँखों से पानी भी बहुत ज़्यादा बहता है। और इसकी एक डिफ़रेंशिएट करने वाली सिम्पटम ये है कि इसमें आँखें सूज जाती हैं और टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, तो फिर आपको सबाडीला 30 लेनी चाहिए। नज़ला ज़ुकाम खुशबू के साथ और आँखें भी सूज जाएँ, आँखों से पानी भी आए, छींकें भी आएँ, तो सबाडीला 30 लें। नेट्रम म्योर 30 ये भी ज़ुकाम की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें भी ज़ुकाम के साथ-साथ छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और स्टार्ट में सबसे पहले छींकें आती हैं, फिर आपको ज़ुकाम हो जाता है। नाक से और मुँह से बकसरत पानी आता है। लेकिन ये ज़्यादातर गर्मियों में होने वाले ज़ुकाम में बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। अगर तो इसकी सिम्पटम्स बहुत मैच कर रही हैं, सर्दियों में ज़ुकाम को भी आराम दे देगी, लेकिन अगर गर्मियों में ख़ास तौर पे आपको नज़ला ज़ुकाम होने की शिकायत है, तो नेट्रम म्योर सबसे बेस्ट रहेगी और मैं ख़ास तौर पे यही देती हूँ अगर गर्मियों में नज़ले की ज़ुकाम की शिकायत हो जाए तो। बैप्टिशिया 200, अगर दायमी ज़ुकाम के मरीज़ को, मतलब कि जिसको हर मौसम में ही, जब भी मौसम चेंज होता है तो फ़ौरन से ज़ुकाम लग जाने का एक सिम्पटम पाया जाए, उसको आप बैप्टिशिया 200 दे दें। 200 वाली है पोटेंसी, तो याद रखिए कि 3-4 डोज़ेज़ से ज़्यादा नहीं देनी है और आपने बस वीकली देनी है 1 डोज़। अभी मैंने आपको सिर्फ ज़ुकाम के हिसाब से मेडिसिन्स बताई हैं, जो कि बिल्कुल नज़ला ज़ुकाम अभी स्टार्टिंग में ही होता है, पतला सा नाक से पानी आता है, उसके बारे में मेडिसिन बताई हैं। अगेन मैं किसी और वीडियो में आपको नज़ला, मतलब जो कि जम जाता है, साइनोसाइटिस हो जाए या नाक बंद हो जाए, नज़ला गाढ़ा हो जाए, येलोइश ग्रीनिश वगैरह आए, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ओके, खुदा हाफ़िज़।
बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।